आगे गए तो हम लोग बात करते हैं जूल थॉमसन प्रभाव पे। थर्मोडायनेमिक रिलेशन या कहिए मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन को यूज करके आपको जूल थॉमसन प्रभाव पे बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जूल थॉमसन प्रभाव होता क्या है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी गैस को आप ऊष्मारोधी परिस्थिति में एक संकीर्ण या सरंध्र छिद्र से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित करेंगे, जूल थॉमसन प्रभाव में आप क्या करेंगे कि जब कोई भी गैस होगा उसको आप हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे किसी नैरो या पोरस केविटी से पास करवाएंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है और ये जो टेम्परेचर चेंज होता है उसी को जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। आया समझ में? जूल थॉमसन प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी भी गैस को कोई उष्मारोधी परिस्थिति में एक नैरो या फिर ये कहिए पोरस होल से या कैविटी से हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर पे लेके जाएंगे तो उसका ताप चेंज हो जाता है, ताप परिवर्तित हो जाता है। इसे जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को जूल थॉमसन प्रभाव वाली प्रक्रिया को जूल थॉमसन वाली प्रभाव वाली प्रक्रिया को सम एंथैल्पिक प्रक्रिया कहते हैं। सम एंथैल्पिक प्रक्रिया कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? और ये जो प्रभाव होगा जूल थॉमसन प्रभाव वो आइडियल गैस में नहीं देखेंगे, आप रियल गैस पे देखेंगे। आइडियल गैस पे नहीं होने का कारण ये है कि उनके जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल होते हैं आइडियल गैस के केस पे, इसलिए आइडियल गैस पे ये प्रभाव नहीं दिखते। जूल थॉमसन प्रभाव तक यहाँ क्लियर है? जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है गैस का जब नैरो सीट कैविटी से पास करवाते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में। ये जो इफेक्ट होता है रियल गैस में नहीं दिखता, रियल गैस पे दिखता है, आइडियल पे नहीं दिखता, क्योंकि आइडियल गैस पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं होते हैं। ठीक, चलिए, चूंकि एंथैल्पी नियत होती है तो एंथैल्पी आपने देखा था, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग। H इज इक्वल टू यू प्लस वी होता है और इसको आपने कांस्टेंट बताया। अब सबसे पहले आप लोग चूंकि मैथमेटिकल रिलेशन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो आएगा। डी यू की वैल्यू रख दीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है तो इसकी वैल्यू कितनी, डी क्यू माइनस पी डी वी हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं डी क्यू माइनस पी डी वी माइनस पी डी वी इज इक्वल टू जीरो। डी क्यू वी डी पी इज जीरो आया। और dq की वैल्यू को आप TDS रख सकते हैं, dq की वैल्यू को TDS रख दीजिए। ये वाला इक्वेशन रिपीट हो गया ना, कंफ्यूज नहीं होना। TDS प्लस VDP इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 तक क्या क्या पहुंचे हैं? जूल थॉमसन इफेक्ट, रियल गैस, आइडियल आइडियल गैस और H की वैल्यू कांस्टेंट था, डिफरेंशिएट किया, जीरो निकाला, फर्स्ट और सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन, फर्स्ट और सेकंड थर्मोडायनेमिक लॉ लगाया। लॉ लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। अब इस इक्वेशन 1 को, ये जो इक्वेशन 1 बना है, यहाँ पे आप क्या करिए, ये जो निकाय की एंट्रोपी है उसको आप टेम्परेचर और पी के फंक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर और पी के फंक्शन के फॉर्म में होता है, टीडी इक्वेशन आपने निकाला है। ठीक है, उसी को रिपीट कर देते हैं। S इज इक्वल टू एस पी एंड टी, मतलब एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड को जैसे आपने किया था। तो ds इज कितना होगा, डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी प्लस डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी। तो सेकंड इक्वेशन जो निकाले थे उसी का रिपीटेशन है, ये रिवीजन है। यहाँ ds की वैल्यू आपके पास है, इस ds की वैल्यू को यूज कर लीजिए। इस ds की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो t
डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी आ जाएगा यहां पे। तो आपका इक्वेशन बना ये टी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी प्लस डेल एस बाई डेल टी एट पी डी टी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। आगे इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आपके पास है टी डेल एस बाई डेल पी टी डी पी, ये रिलेशन है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास ये टी अंदर चला जाएगा क्योंकि ये सीपी बनने के चांस बन रहे हैं। तो आपने क्या किया, टी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी प्लस टी डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस वी डी पी। सीपी की वैल्यू आप जानते हैं, ये सीपी है, ये सीपी है, और इसमें अगर मैक्सवेल रिलेशन लगा दें तो आपके पास ये रिलेशन आया। इन दोनों वैल्यू को मतलब सीपी को और डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी नेगेटिव करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें अगर, तो आपके पास माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी पी प्लस सी पी डी टी प्लस वी डी पी आया। अब सी पी डी टी की अगर वैल्यू निकाल दें तो ये नंबर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ। इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में और इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में। आपके पास ये रिलेशन है सी पी डी टी इज टी डेल वी बाई डेल टी एट पी डी पी। अब एक काम करते हैं, देखिए डी टी है, यहाँ से डी पी कॉन्स्टेंट कॉमन निकालिए और इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ बच गया टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, ठीक है। इसके बाद में डी टी बाई डी पी कितना आएगा, सी पी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इस पूरे नंबर के साथ सी पी डिवाइड हो जाएगा, सी पी यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो डी टी बाई डी पी है उसको आप लोग म्यू एच दिखाते हैं, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, जूल थॉमसन गुणांक कहा जाता है इसको। जूल केल्विन प्रभाव भी कह सकते हैं क्योंकि थॉमसन और केल्विन एक ही हैं, ठीक। ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ आपने लिखा कि ये जो म्यू एच है वो जूल केल्विन गुणांक है, जूल केल्विन कॉफिशिएंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया, सेकंड भी निकल के आ गया, थर्ड इक्वेशन तक आप पहुंच गए और एक रिलेशन आपने बना लिया है कि यहाँ जो वैल्यू है म्यू एच की या डी टी बाई डी पी की वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ डी टी बाई डी पी जो दिख रहा है आपको वो दाब के साथ ताप में परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज इन टेम्परेचर है, जबकि आप एंथैल्पी को कांस्टेंट रखे हैं। एच की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। अब आइडियल गैस लीजिए, पीवी इज इक्वल टू आर टी लेते हैं। आर टी लेने के बाद पी को कांस्टेंट कर दीजिए, पी को कांस्टेंट करेंगे तो पी डी वी आएगा, वी डी पी नहीं आएगा क्योंकि डी पी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास रिलेशन ये बना डी वी बाई डी टी इज आर बाई पी। डाउट है, शायद नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा बोल दूं तो बोल देता हूं कि यहाँ पी डी वी वी डी पी होगा नहीं, आर डी टी, डी टी को ट्रांसफर किया, ये रिलेशन आया, कांस्टेंट करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, करली डी में चेंज हो जाएगा। करली डी में चेंज हो गया, मैं इसको डेल प्रोनाउंसिएट करता हूं ना, करली डी में हो गया तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू आर बाई पी। अब क्या करते हैं, अपने इस वैल्यू को यूज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 थोड़ा देख लीजिए, ये है, इसकी जगह रखना है आपको आर बाई पी। तो ये कितना हो जाएगा, आर टी बाई पी। आर टी बाई पी कहने का मतलब, आर टी बाई पी कहने का मतलब वी, तो वी माइनस बी, तो म्यू एच जीरो। मतलब क्या, आइडियल गैस पे ये प्रभाव कुछ नहीं फर्क पड़ता, आइडियल गैस में ये लागू नहीं होता, आइडियल गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात आइडियल गैस के लिए। चलिए रियल गैस पे बात करते हैं। जब आप रियल गैस पे जाएंगे तो 1 मोल के लिए आपने क्या कहा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी, वंडर वॉल इक्वेशन से। अब क्या करते हैं, P को कांस्टेंट रख दीजिए, P को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो P की वैल्यू dP 0, इसका डिनोमिनेटर में v माइनस वी का स्क्वायर है तो ये ऊपर चला जाएगा, v माइनस 2 हो जाएगा। v माइनस 2 को डिफरेंशिएट करिए आप तो v क्यूब के फॉर्म में आएगा। कितना आया देखिए, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है ना, v को कर दिया डिफरेंशिएट तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, और ये b तो कांस्टेंट था तो 0 प्लस ये कांस्टेंट हुआ, इसको डिफरेंशिएट किया, कितना आया 2a डिवाइडेड बाई वी क्यूब, क्योंकि v माइनस 2 है, v माइनस 2 को डिफरेंशिएट किया आपने तो माइनस 2a बाई वी क्यूब डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p
v माइनस बी इज इक्वल टू आर आ गया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा लंबा लग सकता है लेकिन है पूरा का पूरा सब्सटीट्यूशन वाला मेथड। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये नंबर पूरा का पूरा बाहर आ गया और ये v माइनस बी है इज इक्वल टू आर। तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p माइनस 2a बाई वी क्यूब डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p v माइनस बी इज इक्वल टू आर। यहां से इस नंबर को, इस क्वांटिटी को कॉमन कर दिया, डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p को करली v बाई करली टी एस कॉन्स्टेंट p भी आप बोल सकते हैं। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस 2a बाई वी क्यूब v माइनस बी इज इक्वल टू आर। मेरे को वैल्यू इसी की चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए तो उधर के पूरे नंबर को ट्रांसफर कर दिया, डिनोमिनेटर में आ गया p प्लस ए बाई वी स्क्वायर 2a बाई वी क्यूब v माइनस बी। अब इसको ना हम लोग चाहते हैं कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर हट जाए, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर हट जाए तो वंडर इक्वेशन से आर टी बाई वी माइनस बी रख सकते हैं। क्या आएगा, r बाई आर टी वी माइनस बी, इसकी जगह, इस पूरे नंबर की जगह, माइनस 2a बाई वी क्यूब वी माइनस बी। यहां से 1 बाई वी माइनस बी कॉमन निकाल दूं तो यहां से अगर कॉमन निकलेगा 1 बाई वी माइनस बी तो ये तो आर टी बचेगा। लेकिन अगर यहां से 1 बाई वी माइनस बी कॉमन निकल रहा है तो यहां तो डिवाइड में वी माइनस बी था नहीं, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा। ये कितना निकल जाएगा, यहाँ वी माइनस बी का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको, आपका ये क्वांटिटी मिलेगा। अगर 1 बाई वी माइनस बी को आर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी बाई वी माइनस बी होगा, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो v माइनस बी का स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा और v माइनस बी बच जाएगा। आगे गए, इसको और सिंपल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला गया आर वी माइनस बी। अब यहां से कॉमन निकला था तो ये आर टी 2a बाई वी क्यूब वी माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, टी इंट्रोड्यूस कर दीजिए दोनों साइड, तो आर टी वी माइनस बी, आर टी 2a बाई वी क्यूब वी माइनस बी का स्क्वायर। अब मेरे को ये आर टी दिखने लगा है ना, और दूसरा क्या दिख रहा है, चूंकि ये b होता है वो v से बहुत छोटा है, इसलिए इस v माइनस बी के स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली v स्क्वायर लिख सकते हैं ये। और अगर v स्क्वायर लिख लेंगे तो ये v क्यूब के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर v स्क्वायर लिख दे तो ये v स्क्वायर इस v क्यूब को कैंसिल कर देगा, तो एक तो v बच जाएगा। आर टी वी माइनस बी, आर टी कॉमन निकाल लीजिए, 1 2a v आर टी, चूंकि यहाँ आर टी था नहीं, इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखो तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आया, और इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी कैंसिल होके 2a बाई वी बचेगा। अब ये वाला आर टी इस वाले आर टी को एलिमिनेट कर देगा। क्या बचेगा, v माइनस बी, ये डिनोमिनेटर का नंबर ऊपर गया तो ये -1 हुआ, -1 हुआ तो चूंकि a की वैल्यू बहुत कम है इसलिए ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n। बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, जब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो -1 सामने आ गया तो माइनस माइनस का प्लस हुआ, v माइनस बी 1 प्लस 2a बाई वी आर टी, ये है वैल्यू आपकी t डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p पे। जनरल इक्वेशन आपको याद है, जनरल इक्वेशन याद है, चलिए तो t डेल v बाई डेल टी एट p, v माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई किया 2a बाई वी माइनस वी आर टी वी माइनस बी। अब क्या करते हैं, चूंकि आपने कहा था, चूंकि आपका स्टेटमेंट था कि ये जो वैल्यू होगी v माइनस बी डिवाइडेड बाई v है, तो ये चूंकि b से बहुत बड़ा है v, तो v माइनस बी को क्या लिख सकते हैं v, तो ये वाला v इस वाले v को कैंसिल कर देगा, 2a बाई आर टी बचा v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी। ये रिलेशन है, मैं इसी को पूछ रहा था आपसे, आपको याद है कि नहीं, ये रिलेशन है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी अगर यहां रख देंगे तो आपके पास क्या आया, म्यू एच डी टी बाई डी पी 1 बाई सी पी वी माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी वी माइनस बी, तो माइनस v और ये वाला v कैंसिल, क्या बचा, डी टी बाई डी पी इज 1 बाई सी पी माइनस बी 2a बाई आर टी, या b को आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया इसका। ठीक, ठीक है। अब म्यू एच इज इक्वल टू डी टी बाई डी पी इज इक्वल टू 0। कब होगा 0, जब ये क्वांटिटी 2a बाई आर टी बी के इक्वल हो। म्यू एच की वैल्यू रियल गैस के केस में 0 तभी हो सकता है जब ये नंबर यानी कि 2a बाई आर टी अगर b के इक्वल होगा, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो माइनस करेंगे तो 0 आ सकता है। ठीक, 2a बाई आर टी इक्वल टू बी होना चाहिए, और ये जो 2a बाई आर टी है
ये जो 2a/RT है, इसको एक नया टेम्परेचर का नाम दे दिया आपने Ti, और इस Ti को आप इनवर्स टेम्परेचर बोलते हैं या इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं, व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्युत्क्रमण ताप किसको कहेंगे? ये वो ताप होता है जिसमें रियल गैस के जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू 0 होती है। अगर ये जो ताप है वो किसी ताप से कम रहा, T इज लेस देन Ti की केस हो रहा है, तो इस केस में आपके पास कूलिंग होगा। और अगर ताप का मान व्युत्क्रमण ताप के मान से अधिक है तो उस केस में हीटिंग इफेक्ट होगा। टेम्परेचर अगर व्युत्क्रमण ताप से कम है तो कूलिंग, ज्यादा है तो हीटिंग होता है। ठीक है।